मही दियो यो नः प्रचोदया। मेरे साथ मिल दोहराएंगे, हे प्रभु तू सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। हम तेरे शुद्धतम पवित्रतम वर्ण करने योग्य तेज को धारण करते हैं। जो धारण किया हुआ तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के संरक्षकगण, माननीय प्रधान जी, मंत्री, कोषाध्यक्ष, बाहर से आए हुए अतिथिगण, विद्वज्जन, आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति। अभी आप सुन रहे थे आदरणीय सत्यनारायण जी से, और उससे पहले आप सभी ने मिलकर के ये देव यज्ञ किया। देव यज्ञ के बारे में ऋषि ध्यान जी महाराज से पूछा, महाराज क्या देव यज्ञ करने से पुण्य लगता है? ऋषि बोले पुण्य की तो नहीं है। तो बोले फिर जब पुण्य नहीं है तो फिर करें क्यों? बोले ना करने वाले को पाप लगता है, यदि नहीं करोगे तो पाप लगेगा। बोले पाप क्यों लगेगा? बोले जल को, पृथ्वी को, वायु को, आकाश को, अपने शरीर के द्वारा इन्हें हम गंदा करते हैं। इसे गंदे को दूर करने के लिए, दुर्गंध को दूर करने के लिए, सुगंधित करने के लिए यदि यज्ञ करेंगे तो पुण्य लग जाएगा, और यदि नहीं करेंगे तो पाप लगना ही लगना है। जब पाप लगना है तो करने से पुण्य अपने आप ही सिद्ध हो गया। इसलिए आदरणीय भक्तपुरुषों, मातृशक्ति, हम सबको ये देव यज्ञ करना चाहिए, और इससे 3 शिक्षाएं हमें मिलती हैं। ऐसी यज्ञ का जो आधार है मुख्य, जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, वो 3 बातें मुख्य हैं जो हमें ये यज्ञ देता है, सिखाता है, प्रेरणा करता है, और उनके द्वारा हम समाज में रहते हुए सुख ले सकते हैं, सुख दे सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं, आनंद का अनुभव दूसरों को करा सकते हैं। बोले ये देव यज्ञ, ये तो जड़ देव है, हवन कुंड जड़ है, इसमें हम यज्ञ आदि करते हैं, तो माना कि ये जड़ है, लेकिन उसके बाद में भी हमें प्रेरणा प्रदान करता क्या? सबसे पहली जो मुख्य बात है वो है इसी यज्ञ के द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा देव पूजा। ये देव पूजा का विधान और कोई भी तरीका संसार में नहीं है। साइंटिस्टों ने बहुत खोज की कि कैसे इस सूर्य को टीका लगा दें, कैसे सूर्य के गले में माला पहना दे, कैसे वायु देवताओं को वस्त्र पहना दे, कैसे जल देवताओं को टीका आदि लगा करके गले में माला आदि पहना दे, में संभव नहीं हो सका। तो बोले इनका फिर स्वागत सत्कार कैसे करें जब ये देवता बताए हैं, और बनाए हुए भी आम किसी के नहीं है, परमात्मा के बनाए हुए हैं। इतने बड़ी सत्ता जो सब पिताओं का पिता है, जिसने इन सब देवताओं को बनाया है, जिससे हमारे प्राण चलते हैं, इन देवताओं की पूजा केवल 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 जब कोई उपाय नहीं था, तब परमात्मा ने ही सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं के अंदर वेद का संदेश देकर के ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये कहा, ये संदेश दिया कि यदि इस संसार में देवताओं का पूजन तुम करना चाहते हो, और करना ही चाहिए, क्योंकि इन देवताओं से ही तुम्हारा जीवन चलता है, प्राण चलते हैं, परिवार बचता है, समाज बचता है, रिश्ते नाते बचते हैं। ये जो घर है, परिवार है, धन है, दौलत है, फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां हैं, एसी हैं, कूलर हैं, जितने भी सुख के साधन हैं, सब इन देवताओं से हैं। इन देवताओं से तुम हो, तुमसे ये सब साधन है, तुम नहीं हो तो इन साधनों का कोई उपयोग नहीं है। तुम हो तो साधन है, इनकी जरूरत है, तुम नहीं तो साधन की कोई जरूरत नहीं है, साधन खत्म।
इससे पता लगता कि इन देवताओं का पूजन केवल 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 इस अग्निहोत्र के द्वारा किया जाता है। और यदि कोई करता दूसरे तरीके से तो वो नाटक तो कर सकता है, आडंबर तो कर सकता है, दिखावा तो कर सकता है, लेकिन देवताओं का पूजन और किसी तरीके से नहीं किया जा सकता। ये जड़ देवताओं के लिए इन्हें भोजन आदि बनाने का एक साधन है। जैसे आपके घर के अंदर कुकर है, गैस है, आप भोजन बनाते हैं, परिवार के लिए सब करते हैं, सुपाच्य भोजन बनाते हैं, सबको आनंद मिलता है, जीवन मिलता है, ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही इस यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को जीवन मिलता, ऊर्जा मिलती, ये बलिष्ठ होते हैं। इसलिए इस यज्ञ के माध्यम से संकेत होता देव पूजा। और दूसरा इससे संदेश मिलता है संगतिकरण। बोले संगतिकरण क्या है? बोले संगतिकरण की संधि विच्छेद करें। संग जमा गति, संग संग गति करने का नाम संगति है, संगतिकरण है। जैसे यदि व्यक्ति करते हैं, परिवार में करे तो परिवार के लोग बैठेंगे, समाज के लोग आकर के बैठेंगे, आप उन्हें बुलाएंगे, सब इकट्ठे होकर के बैठना, संगतिकरण करना, सीख लेना। हमें भी दैनिक यज्ञ करते हैं, हमें भी करना चाहिए। संगतिकरण की भावना से ये सीख हमें मिलती है। दूसरी, यज्ञ कराने वाला यज्ञ का ब्रह्मा, जिसे आपने निश्चित कर दिया है, ये हमारे यज्ञ के ब्रह्मा हैं, ये यज्ञ कराएंगे। उन यज्ञ के ब्रह्मा के साथ मिलकर के वेद पाठ करना, मंत्र बोलना, उनसे आगे नहीं बोलना। ये दिखाने के लिए कि हम ब्रह्मा से भी अच्छा बोल सकते हैं, इनसे भी तेज गति से बोल सकते हैं, ना। संगतिकरण से अभिप्राय है यज्ञ के ब्रह्मा के संग संग गति करना। जैसे वो वेद पाठ बोल रहे हैं, उन्हीं के साथ अपना सुर से सुर मिला करके बोलना। अपनी मर्जी से कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना। संविदा यहाँ लगाने का, चम्मच ऐसे पकड़ने का, न। वो जो यज्ञ का ब्रह्मा है, जिसे आपने नियुक्त किया है, उसे आपने सम्मान दिया है, उसे आपने आदर दिया है, उसका आदर तभी है जब तक आप उसके दिशा निर्देशन में काम करते हैं। उसे तो आप सुने नहीं और अपनी मर्जी से कुछ भी करें तो ये यज्ञ के ब्रह्मा का अपमान हुआ। कुछ लोगों को हमने देखा, आयु हो जाती है 80 साल, 90 साल, 98 साल, उनके स्वभाव में हो जाता है यज्ञ की ब्रह्मा की ना सुनकर के अपनी ही मन की मर्जी से समीदा ऐसे लगाने का, आहुति ऐसे करो जी, ये करो जी, और कितना भी इन्हें समझा ले, सुनने को तैयार नहीं है। हरदोई के अंदर हमें जाना हुआ। हरदोई के अंदर जब यज्ञ करने वाले बुजुर्ग थे, लगभग वहां शुक्ला जी, टंडन जी, बहुत लोग हैं थे, तो हमने कहा महाराज ये चम्मच कलम की तरह पकड़ लीजिएगा। अब वो घड़ा पक गया है, पुराना हो गया। तब कहते आचार्य जी हमें बताओगे? तो बोले इसलिए बताएंगे, आपने हमें यज्ञ का ब्रह्मा बनाया है, इसलिए आपको बताएंगे। तो बोले हमें सब मालूम है। ये न तो सीखना चाहता और परिपक्व हो गया है। बोले बस जैसे मैं करूंगा वैसे ठीक होगा। ऐसे लोग कभी भी जीवन में उन्नति नहीं करते, उनका पुरुषार्थ सब निरर्थक हो जाता है। इसलिए यज्ञ के ब्रह्मा को सम्मान देना, यज्ञ। और आप देखो कितना सम्मान, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में देखा, बंबई के अंदर उनका कोई व्यक्ति यदि विलियन का रोल करता है, जिसका काम गुंडागर्दी करना, महिलाओं को छेड़ना, वो पिक्चरों में दिखाते हैं, वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसके रोल होते हैं ऐसे। लेकिन जब वही व्यक्ति कहीं कोई पुरस्कार समारोह हो, कोई सम्मान समारोह हो, तो उस व्यक्ति का नाम भी इतने आदर से, इतने सम्मान से लेते हैं। अरे फलाना आए और मंच पर अपना आकर के अपनी शोभा बढ़ाए, तालियों से स्वागत करो। वो अपने उस व्यक्ति का भी इतना सम्मान करते हैं। और हम अपने यज्ञ के ब्रह्मा का, इसलिए संगतिकरण से अभिप्राय है अपने यज्ञ के ब्रह्मा के साथ में संगतिकरण करना।
यदि आपको लगता है कि आपको इससे अच्छा बेहतर ब्रह्मा मिल सकता है, उसका चयन कर लीजिएगा। लेकिन जो है उसका सम्मान करना, संगतिकरण, उसके साथ सुर से सुर मिला करके बोलना, संगतिकरण, सब मिलकर के एक सुर में बोले, संगतिकरण। यदि आगे पीछे बोल रहे हैं तो संगतिकरण नहीं है। तभी व्यक्ति बोले बोले महाराज ये यज में ही संगतिकरण है, कहीं और भी है? सब जगह संगतिकरण के भाव से रहना ये यज हमें सिखाता है। हम घर में भी रहें, वहां भी पिता पुत्र, पति पत्नी, नाती पोते, घर में बुजुर्ग बूढ़े जवान सब मिलकर के संगतिकरण के भाव से घर के जो हमारे मुख्य हैं, माता हैं, पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, घर की जो गृहस्थ की ब्रह्मा है, जो नारी होती है, माता होती, दादी होती, उन गृहस्थ के यज की ब्रह्मा के निर्देशन में सब चलें, सब संगति करें, संगतिकरण करें, उनकी बात को माने, उन्हें सम्मान देवें। यदि सम्मान नहीं देते तो संगतिकरण नहीं है। घर में सब प्रीति पूर्व से एक साथ मिलकर के रहें। और आप सब बोलते भी हैं, संगठन सोच के मंत्र हैं, मिलकर सभी चलें, बोलो सभी ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति सब कर्तव्य के मानी बने। तो घर में रह करके भी ये संगतिकरण यहाँ भी, और जब आप यज्ञ में बैठते हैं तब आपके भाव कितने अच्छे होते हैं। ऐसे लगता है जैसे देवता आकाश से उतर करके आ गए हों। ठीक ऐसे ही नेचर स्वभाव, सरल स्वभाव, जैसे आप यज्ञ में बैठते हैं ऐसे ही नेचर स्वभाव आपका घर में हो, परिवार के साथ। परिवार में कोई ज्यादा मेहनत करता है, कोई कम करता है, किसी की बुद्धि तीव्र है, किसी की कम है, कोई बलवान है तो कोई कमजोर भी है। सब तरह के घर में होते हैं। माना कि एक माता से ही सबको भोजन मिला, परिवार में जो भोजन बनता सब वहां से लेते खाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी परमात्मा ने सबके अंदर उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग चिप फिट की हुई है। तब भी हम सब मिल करके प्रीति से रहें। ये ना सोचे कि इसे कुछ नहीं पता, हमें सब पता है। पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, आग बुझाने के तो काम आ ही जाता। कोई भी कितना भी खोटा सिक्का हो, कहीं ना कहीं उसकी भी जरूरत पड़ जाती है। इसलिए घर तब घर है जब आप सब मिल करके प्रीति प्रेम से रहते हो, एक दूसरे का मान सम्मान करते हो, आदर करते हो। ऐसे ही सोसाइटी में संगतिकरण, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहां उस सोसाइटी में सबके साथ में संगतिकरण के भाव से, संगतिकरण मिल करके। कोई कहे सोसाइटी का प्रधान ऐसा करने का ये अच्छा काम है, चलो करेंगे, बोले हाँ चलो करेंगे। सब मिल करके प्रीति पूर्वक सोसाइटी में रहें, बिल्डिंग में रहें, प्रीति प्रेम से रहें। सत्संग का आयोजन करें, यज्ञ का आयोजन करें, उन यज्ञों में उन सबको संगतिकरण के भाव से आमंत्रित करें। हमारे यहाँ सत्संग है, इसलिए आइए, सबका स्वागत है। सबको संगतिकरण से जोड़ना। अपने इन कोठी बंगलों में जिन्हें भगवान ने आपको दिया है, दिया इसलिए है कि इन कोठी बंगलों के अंदर सत्संग हो, विद्वानों का आवागमन हो, संगतिकरण हो। कैसे हो? जैसे पंडित श्यामलाल जी हमारे वो बैठे हैं बंगला एरिया में, जिनका बंगला है। इतने वर्षों से हम आ रहे हैं और जब भी आते हैं सत्संग होते हैं हर बुधवार को, विद्वान आते हैं, उनसे पूछते हैं आचार्य जी ये कमाल के देवता व्यक्ति हैं, पूरा परिवार बैठता है। और सोसाइटी के अंदर और भी बंगले हैं, और भी रहने वाले हैं, लेकिन यही परिवार इतना अच्छा है। सब बच्चे भोजन आदि कर करके, बुजुर्ग आदरणीय माता जी, सब परिवार के लोग बैठ जाते हैं और 1 घंटे तक का बढ़िया सत्संग परिवार में सबके। और संगतिकरण से वो बात भी जुड़ती है। यदि कोई भजन बोलता है तो मिलकर के सब एक सुर में गाते हैं, संगतिकरण से बैठते हैं, और संगतिकरण से ही सब मिलकर के प्रवचन खत्म होता, सब लाइन लगा करके पैर छूते, सब दक्षिणा दे करके विद्वानों से आशीर्वाद लेते हैं।
ये शिक्षा यहाँ से लेकर के जाएं। सोसाइटियां बहुत हैं, बंगले बहुत हैं, आने वाले बहुत हैं, लेकिन ये जो गुण लिया हुआ है आदरणीय बाबूजी ने हमारे, ये कितनी बढ़िया बात है। ये यश से हमें सीख लेनी चाहिए, संगतिकरण। जैसे बच्चे हमारे होते हैं और जब बच्चे छोटे होते हैं तब उन छोटे बच्चों को संगतिकरण के भाव से बाबा पोते के साथ में संगतिकरण करता है, करना चाहिए। पोता जब छोटा होता उसे उंगली पकड़ करके बाबा चलावे, सिखावे, भोजन करना सिखावे, चम्मच से ऐसे खाते हैं, ऐसे साफ रहते हैं, मुंह से इस तरह खाते हैं, ये सारा संगतिकरण बाबा सिखावे। जब सिखाएगा तो पोते का प्रेम बढ़ेगा बाबा के प्रति, तो फिर वो कहेगा वो पिताजी के साथ नहीं बाबा के साथ ही भोजन करूंगा। क्योंकि जो आप संसार में देते हैं वही तो लौट करके मिलता है। और बाबा पोते को पूछे भी नहीं, पोते को कभी कुछ मिठाई विठाई ना खिलवावे, कुछ ना खिलवाए पिलवाए, अपने साथ ना घुमाए फिराए, तो फिर पोते को क्या है? पोता बात ही नहीं करेगा, बाबा होगा, हमारा क्या है। इन बच्चों को पिता रूप में, माता के रूप में, बाबा के रूप में, दादी के रूप में इन बच्चों को समय दो। यदि आप समय देंगे तो जो आप सिखाएंगे वो ये सीख जाएंगे, और यदि आप समय नहीं देंगे इन बच्चों को तो इन बच्चों को तो समय चाहिए, इन्हें तो कोई ना कोई मित्र चाहिए, बात करने वाला चाहिए, खेलने वाला चाहिए। यदि आप समय नहीं देंगे तो ये कोई बाहरी तलाश कर लेंगे, बाहरी व्यक्ति इनके जीवन में क्या भर दे, फिर आप परेशान होंगे। अरे हमारे घर में तो ऐसा है नहीं, ये कहां से ऐसे व्यवहार करना सीख गया, ये कहां से खाना पीना सीख गया, और तुमने समय दिया नहीं, तुम रहे नोट कमाने में। इसलिए अपने नातियों को, पोतों को, छोटे बच्चों को अपने पास रखो, उन्हें अच्छी बात सिखाओ। जब आपके साथ में रहेंगे तो जो आप सिखाएंगे वो सीख जाएंगे। जो माता पिता केवल इस संसार में नोट कमाने के चक्कर में लगे रहते और अपने बच्चों को समय नहीं देते, वे बच्चे कहीं किसी और की संगति में आकर के संगतिकरण करके वो कुछ सीख जाते हैं जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, बोले ये कहां से सीख करके आया, इसने तो ऐसा काम कर दिया कि कहीं डूब मरने को जगह हमें नहीं मिलेगी, क्या करें। परिवारों में आज ऐसा हो गया, पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, बच्चा आया रखती है, वो आया क्या संस्कार उसे दे रही है, या कहीं आप छोटे प्ले स्कूल में छोड़ देते हैं, वहां क्या संस्कार मिल रहे हैं। इसलिए बच्चों को, ये बच्चे आपके कोहिनूर हैं, ये हीरा हैं, ये हमारी अमानत है, ये हमारी एफडियां हैं, ये संसार में सबसे उत्तम धन है। धन ये नहीं माना जाता था कि कितना रुपया आपके पास में है। हम देखते थे गांव में कितना धन है, बोले 4 बेटे हैं, 4 लाठियां हमारे पास में। धन आपकी संतान कितनी बढ़िया है, कितनी बेहतर है, ये धन। इसलिए संगतिकरण के भाव से इन बच्चों को समय दो, अन्यथा बड़े शहरों के अंदर स्थिति बिगड़ गई है। मैं दिल्ली में देखता हूं, बेंगलोर में, बंबई में अंदर देखता हूं, बच्चे माता पिता समय देते नहीं हैं, नौकरी कमा करके नोट बैंक भरे पड़े हैं नोटों से, लेकिन बच्चों के अंदर संस्कार बिल्कुल जीरो। संस्कार के नाम पर बच्चों का खाता बिल्कुल शून्य, जीरो है, खाता बंद है, और बच्चे बिगड़ जाते हैं। और बिगड़ करके फिर ये क्या करते हैं, सुसाइड, आत्महत्या, और फिर कहते हैं हमारा तो एक ही था, अब इस धन को लेकर के कहां जाए, कोई वारिस भी नहीं बचा, तुमने वारिस बनाया ही कहां है। इसलिए संगतिकरण की भावना से बच्चों के साथ में रहे, प्रीति से रहे, और जब आप रहते हैं तब ये बच्चे, इसलिए तो हम कहा करते हैं दादा का सबसे जो आखिरी मित्र होता है वो होता है उसका पोता, और पोते का जो सबसे पहला मित्र दोस्त होता है वो होता है बाबा। जब पोता जन्म लेता है तो बाबा सबसे पहला उसका मित्र होता है, जो पोते को प्राप्त कर करके अपनी खुशी को अनुभव करते हुए भगवान से कहता है तूने वारिस दे दिया भगवान, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। इन पोतों को प्रेम करो, वो तुम घर में जाओ तो वो प्रसन्न होते हुए आपसे चिपट जाए, दादा आ गए, दादा आ गए। पोते हमारे भी 2 हैं, कल एक का फोन आया, पुत्र वधू ने कहा पिताजी लो बात करो इससे,
ये देखो रोता घूम रहा है, 13 साल का आर्यन है और फोन पे मुझे कहता है रोता हुआ, बाबा जी आ जाओ, बहुत दिन हो गए बाबा जी, जी नहीं लग रहा आपके बिना। प्रेम, क्योंकि उन्हें पता है कि बाबा जब तुम्हारे पास में आते हैं तो तुम्हें क्रिकेट खिलाते हैं, तुम्हें घुमाते हैं, पोता बेटा क्या खाओगे, अंगूर खाओ, बाजारी चीज बाहरी कुछ ना खाओ, फल खाओ, ये खाओ। जब हम प्यार देते हैं तो फिर प्यार मिलता भी है। इसलिए अपने बच्चों को संभालो, संगतिकरण के भाव से उनके साथ में रहो। अपने बच्चों को अकेला मत सुआओ कमरे में। आज ये भी प्रचलन हो गया है, पति पत्नी एक कमरे में और छोटे बच्चे अलग कमरे में। अलग कमरे में रह करके वो क्या देख रहे हैं? मैं देखता हूं बहुत बच्चे जो अलग कमरे में सोते हैं, उनके तकिए के नीचे मोबाइल मिलते हैं, सुबह 3 बजे तक वो नेट चलाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या देखते हैं। इसलिए अपने पोतों को, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने रखो। एक सीमा है, यहां तक जब वो +2 कर ले तब तक उन पे बिल्कुल चौकसाई नजर रखो। कहां सोते हैं, कैसे सोते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, यहां तक आप तपस्या कर करके उन्हें बना दो। +2 करने के बाद में फिर उनके अंदर विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है, फिर वो अच्छा बुरा अपना समझने लग जाते हैं। क्योंकि आज इस मोबाइल ने, इस नेट ने घरों के अंदर, बंद दरवाजों के अंदर वो सब कुछ भेज दिया है जो अंधेरे की बातें हुआ करती थी, वो सब रोशनी में प्रकट हो गई हैं आज। इसलिए सावधान रहते हुए अपने बच्चों के, उनका रहन सहन बारीकी से जांच किया करें, संगतिकरण के भाव से। और बच्चों को भी ये होना चाहिए कि आज जो माता पिता, बाबा दादी बूढ़े हो गए हैं, चलने में असमर्थ हैं, भोजन करने में असमर्थ हैं, जिन्होंने तुम्हें बचपन में वो बढ़िया तरह से खा सकते थे, चल सकते थे, भागदौड़ कर सकते थे, नहीं चले, तुम्हारे साथ हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके, कदम दर कदम तुम्हारे साथ चल करके चलना सिखाया, भोजन करना सिखाया, पढ़ना सिखाया, गिनती बोलनी सिखाई। ऐसे ही अब तुम्हारा ये कर्तव्य बनता, जब माता पिता बूढ़े हो गए, दादा दादी बूढ़े हो गए, तुम भी उनके साथ में बैठो, संगतिकरण करो। वो तुमसे कुछ पूछे, उसका सह सम्मान उत्तर दो। ये नहीं कि हमने बोल दिया था पहले, आपने समझा नहीं है। बचपन में जब तुम 10 बार पूछते हो तो वो 10 बार उत्तर देते हैं। अब बुढ़ापा आ गया तो तुम बोलो एक बार तो बोल दिया था ना। संगतिकरण, ये यज्ञ से हमें संगतिकरण सीखना चाहिए। घर में, परिवार में, समाज में। समाज का कोई व्यक्ति नहीं आया, क्यों नहीं आया, जानकारी करना। बीमार तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, फोन करो, उसके पास में घर जाओ, 4 मिल करके पूछो क्यों नहीं आए। संगतिकरण, ये काहे का समाज हुआ कि समाज में आने वाले व्यक्ति का कोई पता लेने वाला नहीं है, कि वो घर में बीमार पड़ा है, कोई उसे पूछने वाला ना हो, उसे दवाई आदि के बारे में जानकारी देने वाला ना हो, वो आए आए, ना आए ना आए। ये क्या बात हुई? ये काहे का समाज है? समाज से मतलब है एक सुरक्षा। सुरक्षा हमें समाज से मिलती है। हमारे समाज का कोई सदस्य आपत्ति में, कष्ट में, परेशानी में है तो सब मिलकर के खड़े हो जाओ। तुम चिंता क्यों करते हो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति का परिवार, संबंधी जुड़ जाएंगे। और आप सोचिए ना उसके बारे में, भूखा है तो रहे, बीमार है तो रहे, फिर व्यक्ति यहां ना जुड़ करके वहां जुड़ जाएगा जिनके बारे में आप कहते हो बहुत भीड़ रहती है। भीड़ रहती क्यों है? कि वहां सेवा है। एक व्यक्ति पूरी सोसाइटी के लोगों को अपनी गारंटी पर, अपने भरोसे पर मैं लेकर के चलूंगा और तुम्हें छोड़ भी दूंगा, और उस भरोसे पे वो खरा उतरता है। हम कितना भरोसा दिखाते हैं। अकेले स्कूटर लेकर के आ गए, किसी को बैठा करके मिल लाते, अपनी गाड़ी लेकर के आ गए, अकेले आ गए समाज में। वहां व्यक्ति गाड़ी भर करके लेकर के चलता है, सबको कहता है आओ, यदि मुझे दूसरा चक्कर लगाना पड़े लगाऊंगा, लेकिन चलो सत्संग में। और हम इसलिए संगतिकरण, प्रीति से, प्रेम से, आपकी समाज में कोई नया व्यक्ति आए उसका स्वागत करो, उससे हालचाल पूछो, परिवार का एड्रेस पता पूछो,
उसे जोड़ो, उसे कोई तकलीफ दुख दर्दों से दूर करो। जब दुख दर्द में उसके साथ में हो जाओगे तो व्यक्ति आपसे जुड़ जाएगा। इसलिए ये है संगतिकरण। ये यज्ञ हमें सिखाता है संगतिकरण की भावना से घर परिवार समाज में नए लोगों को जोड़े। आप चल करके आते हैं, हमारे यहाँ स्मृति में आता लाला जनार्दन जी हमारे यहाँ थे, पंसारी की उनकी दुकान थी, जैसी आपके यहाँ है पुरानी दुकान, वो चले गए, उनके नाम से दुकान चल रही है आज भी। तो हमारे यहाँ लाला जनार्दन जी पंसारी थे, क्या कमाल की शख्सियत थे वो, क्या कमाल का आर्य समाजी था। समय से पहले यज्ञ के स्थान पर आकर के बैठ आना, आध घंटा जब घर से निकलता था, घर से निकलते के साथ ही जो भी रास्ते में मिल जाता, चलो आर्य समाज, अरे कभी हमारे आर्य समाज में भी आ जाया करो, अरे आर्य समाज में आओ, विद्वानों को सुनोगे। जो भी रास्ते में दुआ सलाम होती, जो उसे मिल जाता, उसके बाद में एक ही संदेश होता है, आर्य समाज में आओ। हम कितने लोगों को कहते हैं कि आर्य समाज में आओ, अपने बच्चों को भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, वहां भी दिए तले अंधेरा है। इसलिए संगतिकरण, लोगों को जोड़ो। दिन में 50 लोग आपसे मिले, चर्चा करो उनसे, आर्य समाज के सत्संग में आओ, अच्छे विद्वान आते हैं पूरी दुनिया से, उन्हें सुनो आकर के। 50 को कहोगे, 5 आ जाएंगे 5 करते करते आपका गोल बढ़ जाएगा। आप कहो ही ना किसी को। कहीं को मैंने देखा है, मैं महाराज आर्य समाज में वो भी आते हैं, बोले वो आते हैं, मैं हाँ आते हैं, बोले इतने दिन हो गए हमारी मित्रता को, उन्होंने तो हमें कभी कहा ही नहीं कि आर्य समाज में आओ। देखो उन सत्संगों को जो कहते हैं, परिवार में, समाज में, मित्रों में, रिश्तेदारियों में, सब अपने सत्संग की चर्चा करते हैं और उन्हें जोड़ करके ले जाते हैं। जो नहीं जाता उस पर सारी ताकत झोंक देते हैं, बोले इसे जोड़ो, और जोड़ लेते हैं। इसलिए वो आर्य समाजियों, संगतिकरण की भावना से सारा दिन जब बैठते हो, जो मिले आर्य समाज में आओ जी। ये संसार के अंदर वो आर्य समाज है जिसके अंदर परमात्मा के वेद ज्ञान का संदेश दिया जाता है। आर्य समाज ये गर्व कर सकता है कि यदि वेद का संदेश, परमात्मा का संदेश, परमात्मा के उपदेश का कोई प्रचार करता है तो वो आर्य समाज करता है। ये संगतिकरण। उसके बाद में तीसरी बात आती है दान की। ये यज्ञ हमें दान सिखाता है। दान से अभिप्राय, जब आप बैठते हैं, आहुति देते हैं, सामग्री लेकर के स्वाहा, ये देने की, केवल ये यज्ञ ही है जहां पर ये आप देने की बात सोचते हैं, दान देने की प्रेरणा मिलती है। आहुति देकर के हथेली खाली दिखा दिया करो भगवान को, स्वाहा, पर वो सब छोड़ दिया, सब तेरा दिया हुआ है। यहां से हमें देने की प्रेरणा मिलती है। समाज में, परिवार में, भाई बंधु, यदि कोई हमारा दिक्कत परेशानी में है, उसकी सहायता करना। बैठे हैं पंडित त्रिलोक चंद जी, और बैठे हैं राजू भैया, भाई हैं सगे, और बोले किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हम ध्यान रखेंगे, पूरा हमारा भाई है, हम समाज की सेवा करें और भाई की ना करें तो काहे की समाज सेवा हुई। भाई का ध्यान रखना, उसकी आवश्यकताओं के, कोई कर्म फल उसके सामने है कि आज गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ है, शरीर में विकार, ये उसका दोष नहीं, कोई ना कोई कर्म फल ऐसा आ गया है तो हम सब खड़े हो जाएं। तुम चिंता क्यों करते हो भाई, हम तेरे साथ में हैं। दान वही नहीं है कि जो आप पैसा देते हैं। मन से मीठा बोलना, वाणी से मीठा बोलना, जल द्वारा स्वागत करना, सत्कार कर देना, मीठे बोल बोल करके दूसरे के मन को हल्का कर देना, उसकी समस्याओं के सामने एक बार कह देना, तू चिंता क्यों करता है, जहां कहीं आवश्यकता होगी हम भी तेरे साथ में खड़े हुए हैं। इतना कहना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए वो आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति, ये जो यज्ञ में दी गई आहुतियां जो दान का संकेत आपको करती है, परमात्मा भी दान कर रहा है। उसके जितनी भी प्रकृति है वो सब दान कर रही हैं। नदियां आपको जल दे रही हैं, समुद्र आपको जल दे रहा है, पेड़ आपको फल दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, सूर्य आपको ऊर्जा दे रहा है, वायु शीतलता दे रही है, चंद्रमा ओद्यों में रस भर रहा है,
वो परमात्मा भी यज्ञ करता है, उसके बनाए हुए देवता भी यज्ञ करते हैं, उसकी बनाई हुई ये संसार की जो प्रकृति है वो सब यज्ञ करते हैं, सब देते हैं। इसलिए तुम्हें भी देने की, ये यज्ञ के द्वारा दान देने की, अपने पड़ोसियों की देखो उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, उन सब का ध्यान रखना, सामर्थ्य के अनुसार देना, सामर्थ्य से बढ़ करके नहीं देना। सामर्थ्य से बढ़ करके दोगे तो खुद खतरे में आ जाओगे। इसलिए सामर्थ्य के अनुसार करना, जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना करना, ये यज्ञ हमें दान सिखाता है। जैसे हम यहाँ आहुति देते हैं ऐसे ही हम अपने पड़ोसियों को, गुरुकुल को, गुरुकुल के लिए वेद के विद्वान प्रचारक आपके आते हैं, उन सबके लिए अपनी तरफ से कुछ अपनी मेहनत पुरुषार्थ की कमाई से देना। देने से आपका ये लोक भी बनेगा और वो लोक भी बनेगा। ये लोक ये बनेगा, आपकी प्रतिष्ठा होगी। अरे विद्वानों का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, प्रतिष्ठा। ये जो आप मंत्र बोलते हैं ना, ओम अग्ने, ओम, जो 5 आहुतियां हैं, कौन सा मंत्र है? हाँ, जात वेद। ये मंत्र, इसमें 5 चीजें इसीलिए तो कही हैं कि गृहस्थियों को 5 चीजें कौन सी? बोले उनमें से एक प्रतिष्ठा भी है। यदि समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं है तो आपका जीवन बेकार है, कोई माने नहीं है। समाज में कोई जानता ना हो, अरे ये व्यक्ति तो बस पशुओं की तरह अपना खाना पीना खाता है, इसे किसी से कोई मतलब नहीं है दुख दर्द से। समाज में प्रतिष्ठा आपकी होती है, अरे बड़ा दानी है, बड़ी सेवा करता है। तो इसलिए तीसरी चीज, इस यज्ञ से दान का संकेत हमें मिलता है। जैसे परमात्मा दान कर रहा है, देवता दान कर रहे हैं, प्रकृति दान कर रही हैं, नदियां, सरोवर, समुद्र आदि सब दान कर रहे हैं, इस मनुष्य को भी ये यज्ञ प्रेरणा देता है, तू भी दान किया कर, नहीं तो आवागमन के चक्र में फंस कर करके ही तेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। इसलिए यज्ञ के माध्यम से 3 बातें, देव पूजा, संगतिकरण और दान, इन तीनों बातों को अपने व्यवहार में लेकर के आओ और अपने जीवन को, उद्देश्य को, इस संसार में आए हैं इसे सफल बनावे, सार्थक बनावे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार, आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए 1 अप्रैल को शाम को हम प्रस्थान करेंगे और कुबेर नगर में 1 अप्रैल को प्रातः काल का सत्संग करेंगे। वो उस दिन का अंतिम सत्संग इस माह का होगा। 1 अप्रैल शाम को वापसी उसी गंगा के किनारे हरिद्वार, 1 अप्रैल का सत्संग उस दिन समापन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। आइए मिलकर के शांति पाठ, जय घोष। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाहमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर।